गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब कल कल हम लोग तीन एक किए थे ना। तीन स्ट्रिंग फंक्शंस किए थे। स्टे लेन, स्टे कॉपी, स्टे कॉन्कैट, राइट। तो अभी करेंगे बाकी तीन, मतलब स्टे कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग अपर केस, स्ट्रिंग लोअर केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है आपका गेट एस बोल के। गेट एस क्या है? गेट एस फंक्शन। रेट यस। गेट एस। गेट यस, गेट यस। हाँ। गेट एस क्या है? बेसिकली गेट एस मतलब टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज इनपुट। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, स्कैनिफ। स्कैनिफ करते हैं तो गेट एस स्कैनिफ बराबर है। स्कैनिफ में क्या होता है? यू आर एक्सेप्टिंग इंटीजर एज इनपुट। मान लो एक नंबर आपको इनपुट हिसाब से चाहिए, तो आप स्कैनिफ डालोगे। और गेट एस जब आप एक स्ट्रिंग को इनपुट हिसाब से ले रहे हो, वह गेट एस। एस मतलब स्ट्रिंग, और स्कैनिफ करोगे तो इंटीजर नंबर्स। नंबर इनपुट हिसाब से ले रहे हो तो वहां पे स्कैनिफ में डालना है इसको। करेक्ट। परसेंटेज डी डाल के डालना है। और गेट एस हो रहा है, गेट एस मतलब स्ट्रिंग, तो एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज इनपुट, यही है। ओके, क्लियर? हाँ, हेलो। हाँ सर। और गेट एस वही है, जब आप स्ट्रिंग को एक इनपुट हिसाब से लोगे। और स्कैनर जब इंटीजर को लोगे, दैट इज स्कैनर, जो स्कैनर करते हैं। तो डिफरेंस यही है कि एक स्ट्रिंग को ले रहे हो एज इनपुट, उसमें गेट एस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी इसको प्रोग्राम लिखते हैं इसको। हैश इंक्लूड stdio.h हैश include string.h। करेक्ट। तो यहाँ पे इंट मेन दिया। यहाँ पे क्या करना है? मुझे दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। तो कार str1 एक स्ट्रिंग ये हो गया। कार str2 ये हो गया। अभी इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे? यहाँ पे कार str1 ब्रैकेट कॉमा देके str2, इसे भी लिख सकते हो एक ही लाइन में। ओके। फिर अभी एक स्ट्रिंग लेंगे यूजर से, तो प्रिंट इफ इंटर अ स्ट्रिंग। यूजर से स्ट्रिंग ले रहा है। यहाँ पे क्या करें? गेट एस।
कौन सा स्ट्रिंग ले रहा है, str1 हो गया। फिर printf enter another string, we get as str2। यहाँ पे परसेंटेज एस ये सब देने का जरूरत नहीं, जस्ट गेट एस करके जो स्ट्रिंग का जो ये है नाम है वो डाल देने का बस। अभी क्या करना है, दो स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है। दो स्ट्रिंग यूजर ने डाल दिया, तो जब एंटर होगा str1 में एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा और str2 में दूसरा स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अभी if strcmp str1 str2 equal to 0, printf the strings are similar else printf the strings are different। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है, वो एक सिमिलर है कि डिफरेंट है, वही है। रिटर्न 0, करेक्ट। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्ट्रिंग cmp क्या हो गया? मैं 10 डाल रहा हूँ। एंटर स्ट्रिंग, सपोज दिया हेलो, अनदर स्ट्रिंग, यहाँ पे भी हेलो दिया, तो दोनों मैच हो गया, स्ट्रिंग से सिमिलर। ठीक है। अभी यहाँ पे हेलो दिया, फिर दूसरा स्ट्रिंग दिया वर्ल्ड, तो दो स्ट्रिंग सेम सेम नहीं है, तो यहाँ पे दिखेगा स्ट्रिंग से डिफरेंट। तो दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, सेम है कि सेम नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे, कार string1 ये है, और अगर ऑब्वियसली दो स्ट्रिंग का ही आपका डेटा टाइप कार होगा, तो एक लाइन में भी लिख सकते हो इसे कॉमा देके, नहीं तो आप फिर कार str2 10 कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट है एक ही कार में डाल दो दो स्ट्रिंग को। ठीक है, वो भी चलेगा। तो उसका साइज एक डाल दो। फिर प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग, तो यूजर से एक स्ट्रिंग मांग रहे हो, यूजर ने स्ट्रिंग दिया। फिर गेटस, जैसे हम लोग स्कैनफ करते हैं इंटीजर के लिए, यहाँ पे गेटस। गेटस मतलब एस का मतलब स्ट्रिंग, तो गेटस कहाँ पे जो स्ट्रिंग इंटर हुआ वो स्टोर होगा str1 में, तो यहाँ पे str1 दे दो। फिर प्रिंट एंटर अनदर स्ट्रिंग, फिर गेटस,
स्ट्रिंग टू में जाके जो स्ट्रिंग देगा उस स्ट्रिंग टू में जाके स्टोर हो गया। अभी इसको कंपेयर कर रहा हूँ। इफ एस टी एस सी एम पी मतलब कंपेयर, कंपेयर करने का जो स्ट्रिंग फंक्शन है एस टी एस सी एम पी है। एस टी एस सी एम पी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, जो स्ट्रिंग कंपेयर हो रहा है इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब क्या है? सेम है। जैसा इक्वल टू जीरो करने से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं उसको इवन बोलते हैं ना, सो सेम। अगर एस टी वन एस टी टू इज इक्वल टू जीरो मीन्स वो सिमिलर हो गया। और अगर जीरो नहीं है तो स्ट्रिंग से डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग डालोगे। जैसे कि मैं डाला हेलो, दूसरा स्ट्रिंग वर्ल्ड। ये दो स्ट्रिंग सिमिलर नहीं है तो स्ट्रिंग से डिफरेंट। करेक्ट। और हाँ अगर सर। दोनों स्ट्रिंग में सेम हेलो हेलो डाला तो सिमिलर। ओके। करेक्ट। तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपेयर, और इसका फंक्शन का नेम है एस टी एस सी एम पी। हाँ, नोट कर लीजिए। सर और स्क्रॉल कीजिए नीचे।
हाँ सर, हो रहा है। चल आ रहा है? गया। हाँ। एसटीआर वन में यहाँ पे स्टोर है, स्टेट टू भी यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे एक ये भी डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है करेंगे कि स्ट्रिंग अपर केस। सपोज अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। सपोज एक अपने स्ट्रिंग डाला लोअर लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में। ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं उसको। तो पहले डालते हैं दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग डालेंगे कार। स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे str 10। अभी क्या करेंगे, स्ट्रिंग का वैल्यू मांगेंगे यूजर से। प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग गेट एस str। बराबर, ओके। और प्रिंट एफ, अभी जो स्ट्रिंग दिया उसके प्रिंट करना। प्रिंट एफ द स्ट्रिंग entered is percentage s str। ठीक है, जो जो स्ट्रिंग है वही दिखा देगा। अभी इसको रिवर्स, उसको अभी कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो फिर प्रिंट एफ द स्ट्रिंग
in uppercase is percentage S STR UPR STR. तो इंटरेस्टिंग इन लोअर केस कर देते हैं, इन लोअर केस। तो स्ट्रिंग लेंगे लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में, फिर वो गेट में स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल का अंदर। फिर जो स्ट्रिंग मैंने डाला लोअर केस में वो दिखेगा यहाँ पे, राइट। फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस उसका फंक्शन है स्ट्र यूपीआर। यूपीआर मतलब अपर केस। और कौन सा स्ट्रिंग नेम है? स्ट्रिंग नेम है आपका, वेरिएबल नेम है स्ट्र, यहाँ पे स्ट्र आ गया, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश कर देता है। str upr डॉट सी। प्रिंटिंग a string in uppercase using str upr फंक्शन। फंक्शन का नेम है str upr, ओके। यहाँ पे जैसे किया तो फंक्शन का नेम है। अच्छा, अभी इसको सेव करते हैं, रन करते हैं उसको। तो एंटर स्ट्रिंग इन लोअर केस। सपोज ये मैंने वर्ड लोअर केस है, तो पहले डिस्प्ले करेगा लोअर केस में, जो स्ट्रिंग मैंने डाला वही डिस्प्ले करता है, इंटर दिस स्ट्रिंग इंटर इज वर्ड, और फिर इसको वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट करेगा कैपिटल लेटर में। क्लियर? हेलो? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअर केस से अपर केस में तो कन्वर्ट। यहाँ पे लोअर केस में डाला मैंने, तो हम्म। जो मैंने स्ट्रिंग डाला वो यहाँ पे दिख रहा है, लोअर हम्म। केस में दिख रहा है, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हो अपर केस में, बस कैपिटल लेटर में। हम्म। ओके, तो उसके लिए जो फंक्शन है str upr, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर इसको यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए, बस।
हाँ सर, हो गया, हो रहा है रन। चल रहा है? हाँ चल रहा है। वेरी गुड। और इसका ऑपोजिट जो है, मतलब अब अगर स्ट्रिंग को अपर केस में डालोगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए बाकी सब यहाँ पे एक एक ही कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉपी बना लेते हैं फाइल का। कॉपी बना के इसको डालते हैं str strlwr डॉट सी। ठीक है, डॉट सी। ओके। यहाँ पे लोअर केस होगा तो यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग इन अपर केस कर देंगे। अपर केस में डालोगे आप स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग अपर केस में डालो वही दिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे लोअर केस। और इसमें फंक्शन जो है, फंक्शन लोअर केस का फंक्शन है strlwr। जैसे आप अपर केस के लिए strupr, अपर केस के लिए से लोअर से अपर केस कन्वर्ट करेगा। और अपर केस से लोअर केस को कन्वर्ट करना है तो strlwr। ठीक है, ये बाकी सब सिम रहेगा। अच्छा, इसको अभी देखते हैं। मैं भी कॉपी करके पेस्ट करके। हाँ, मैं जस्ट रन करके दिखा देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो एंटर द स्ट्रिंग इन अपर केस। सपोज मैंने डाला हेलो, अपर केस में डाला एक स्ट्रिंग। तो जो मैं अपर केस में डाला वही दिखा रहा है यहाँ पे पहले। फिर इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ओके। यही है। तो फंक्शन इसका प्रोग्राम सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे स्ट्रिंग अपर केस स्ट्रिंग लोगे तो ये एंटर द स्ट्रिंग इन अपर केस, फिर वो स्ट्रिंग दिखेगा। और द स्ट्रिंग इन लोअर केस कन्वर्ट होगा स्टार एल डब्ल्यू आर। वहाँ पे स्टार यूपीआर था, यहाँ पे स्टार एल डब्ल्यू आर, बस इतना ही है। हाँ, नोट कर लीजिए। हो गया सर। चल रहा है? हाँ। ठीक है। अभी स्ट्रिंग फंक्शन में और एक फंक्शन है एस्टियर बोल के। लेकिन वो अभी अब नहीं समझोगे, क्योंकि पहले उसके एस्टियर एस्टियर में वहाँ पे पॉइंटर है। तो एस्टियर एस्टियर जो है फंक्शन रिटर्न पॉइंटर, तो यहाँ पे पॉइंटर की यूज़ है। इसलिए अगर पहले पॉइंटर करेंगे उसके बाद एस्टियर एस्टियर करेंगे। ओके। हाँ, तो यहाँ पे तो पहले देखते पॉइंटर क्या है, व्हाट इज पॉइंटर। तो स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर कॉल बाय रेफरेंस जैसे किया था ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किया था। तो कॉल बाय रेफरेंस जो है उसके साथ पॉइंटर का काफी मिलजुल है। हाँ, तो व्हाट इज पॉइंटर, लेट्स सी दैट व्हाट इज पॉइंटर। The pointer in C language is a variable which stores the address of another variable. तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरा एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। दूसरा दूसरा वेरिएबल का वैल्यू नहीं, दूसरा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, एड्रेस।
एड्रेस मतलब क्या है? व्हाट इज एड्रेस? एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो मालूम है, उसके लिए हाँ वेरिएबल क्रिएट होता है। लेकिन व्हाट इज द एड्रेस? एड्रेस किसको बोलता है? हम लोग वो जो कल कॉल बाय रेफरेंस किया था ना, उस टाइम एक्सप्लेन किया था एड्रेस के। बताइए एड्रेस मतलब किधर हो रहा है वो, हाँ मेमोरी का नाम हाँ स्टोर किधर हो रहा है वो, हाँ, लोकेशन मतलब सी मेमोरी में कौन से लोकेशन कौन में सी, हाँ वेरिएबल स्टोर स्टोर हो हो, रहा है। वही है एड्रेस। तो पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल है जिसमें आप एड्रेस स्टोर करो, और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, नॉट द वैल्यू। ओके ठीक है, और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है, नॉट द वैल्यू। ठीक है, तो ओके। वो है बेसिकली पॉइंटर। हम्म, सो पॉइंटर is a variable which stores the address of another variable. ठीक है, ये पॉइंटर। तो पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करोगे? डिक्लेरेशन पॉइंटर। पॉइंटर डिक्लेरेशन। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, इंट, एक वेरिएबल डाल के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करना है? पॉइंटर डिक्लेयर करना है ऐसा, इंट, सपोज पॉइंटर का नाम है पी स्टार। स्टार मतलब पॉइंटर। इस तरह के पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंटर समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो पॉइंटर डिक्लेयर करना है। जैसे इन पी करेंगे तो वेरिएबल हुआ। अगर वेरिएबल को पॉइंटर हिसाब से डिक्लेयर करना है, एक स्टार डालना है। हम्म, स्टार डालने से एक पॉइंटर बन जाएगा, फिर वेरिएबल नहीं, पॉइंटर। अभी इसको मुझे एक पॉइंटर को मुझे दूसरा एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? पी इक्वल टू एम्परसेंड नम। ओके नम बोल के एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस मुझे स्टोर करना है पी पॉइंटर के अंदर। तो पी इक्वल टू एम्परसेंड, एम्परसेंड देगा नम। ये मतलब ये नाम वेरिएबल जो है उसका जो एड्रेस है वो पी पॉइंटर के अंदर में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल का वैल्यू एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहा है। क्लियर? डाउट है यहाँ पे? बताइए। हेलो, हाँ सर। कुछ डाउट है? थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ बोलिए, बताइए। देखिए, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो? इंट पी, वेरिएबल कोई भी इंट नाम पी। दो, हाँ कोई भी नाम दो, पी नाम दो, नम दो, वhatever, हम्म तो नाम इंट नम। अगर इसको हम्म, पॉइंटर करना है तो क्या करना है? यहाँ पे नम के पहले स्टार देने का। स्टार्ट है, बस दैट मीन्स इज ए पॉइंटर। ओके। पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। ठीक है, पी डालना है हाँ सर। हमेशा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू का पॉइंटर सबसे डाल सकते हैं, सब स्टार्ट डाल दें, बस हो गया आपका पॉइंटर का डिक्लेरेशन। अभी आपको हम्म जैसे यहाँ पे किया पी, अच्छा, अभी एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के अंदर डालना है। सो यहाँ पे स्टोरिंग of another variable
उसका नाम है नाम इंटू हा तुला माझ्याकडनं शिकायचं तर माझ्याकडनं शिक सुरुवात. ठीक है। तो नाम बोल के जो वेरिएबल है उसका एड्रेस, एड्रेस कैसे पता चलेगा? एड्रेस है एम्परसेंड नाम डालोगे मतलब नाम का वैल्यू नहीं, नाम का एड्रेस आप डाल रहे हो। कहाँ पे डाल रहे हो? पॉइंटर का अंदर, पॉइंटर पी इज इक्वल टू एम्परसेंड नाम। क्लियर? कुछ डाउट्स है बताइए। मोबाइल पर देखने कर रही हो। हम्म, हाँ सर। कुछ डाउट्स है? नहीं, है पॉइंटर तो बताइए, मैं explain कर दूंगा। में पहले स्टार लिखने का। हाँ, पॉइंटर जब डिक्लेयर करोगे हाँ मतलब उसका जो डेट आई इंट डालो और पॉइंटर स्टार पी, मतलब एक पॉइंटर है। अभी ये पॉइंटर के अंदर दूसरा एक वेरिएबल का एड्रेस डालना है, मतलब दूसरा वेरिएबल है जो है उसका नाम है नम, नम से नम का, और कौन से कहाँ पे स्टोर है वो? पी के अंदर। तो पी इक्वल टू पी के अंदर पी स्टार पी उसका पॉइंटर है। हाँ, स्टार पी उसका पॉइंटर, पॉइंटर डिक्लेरेशन ही है। जब आप पॉइंटर फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हो ना, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट नम, तो उस टाइम उस तरीके से एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है। पहले ये मेरा पॉइंटर है, डिक्लेयर करना है, तो ओके इंट सर। स्टार पी, इस पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब पॉइंटर के अंदर क्या करना है? नाम बोल के जो वेरिएबल है उसका एड्रेस मुझे पी के अंदर डालना है, स्टार पी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे जब ये करोगे यहाँ पे स्टार पी नहीं आएगा, ओनली पी। और किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हो? एम्परसेंड नाम। क्लियर? ओके सर। हाँ तो इस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर होता है और वो पॉइंटर का अंदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे एक इंट, सपोज इंट एन, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 10, और फिर इंट स्टार पी, ये पॉइंटर है, एम्परसेंड एन। तो इसका जो एड्रेस है, एन वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पी के अंदर स्टोर होगी। हाँ मतलब एन का पॉइंटर पी। हाँ, पी एन का, एन इज अ वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल का उसका पॉइंटर है। एड्रेस जो है वो पी पॉइंटर के अंदर स्टोर होगी। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर यूज होता है। ओके। हाँ तो अभी एक देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं अभी। ओके, ओके। हैश इंक्लूड int main